अरे भाई साहब समझिए ना, अभी देखिए नया नया चैनल है, कोई रेवेन्यू आना तो शुरू हुआ नहीं है। अरे क्या मतलब। ठीक है भाई साहब। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर तो 5 लाख रुपए से कम में मान नहीं रहा है। अब चैनल आर्ट, यूट्यूब का लोगो और थंबनेल कैसे बनेंगे? आइडिया, एक सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल है, जिसको आप और मेरे जैसे बिगनर लोग यूज करके थंबनेल, कवर आर्ट और ये लोगो सब डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा नाम है उसका। चित्रकार तो नहीं हूं लेकिन डिसेंट सा आर्टवर्क बना लेता हूं जनाब। चित्रकार तो नहीं हूं, डिसेंट सा आर्टवर्क बना लेता हूं जनाब। ये कैनवा ही है जिसने पूरा किया है मेरी कलाकारी का ख्वाब। वाह मैं तो शायर ही हो गया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास प्लस करता क्या है। क्लास प्लस इज अ B2B एडटेक कंपनी जो आपको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल होती है, जिसको डाउनलोड करके बच्चे आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, यहां तक कि टेस्ट भी दे सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी पिन कमेंट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दे रखा है, अभी अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडेड ऐप का डेमो ले लो। तो हम बात कर रहे थे, हाँ तो देखो इस AI के जमाने में भी टीचर लोग जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, है ना। और ये टूल की जो हम बात करने वाले हैं ना, इसको यूज करके तो काफी टीचर्स ने डिजाइनर्स को भी मात दे दी है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते। तो चलिए हम फटाक से शुरू कर देते हैं, आपको कैनवा का एक्सपर्ट बना देते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले स्टेप पर, जो कि है थंबनेल। हमारे इस कोर्स का नाम है YouTube फॉर एजुकेटर्स और हमारा मकसद है आपकी YouTube पर ग्रोथ। अब देखिए YouTube पर ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक काफी अच्छा थंबनेल। एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए क्या लगता है, या तो देखो आप एक बढ़िया सा डिजाइनर हायर कर लो जो आपको एक बढ़िया थंबनेल बना के दे दे, है ना, या फिर एक महंगा सा सॉफ्टवेयर ले लो जिसको आप खुद यूज कर सको, है ना। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, ठीक है, लेकिन then I was introduced to this great revolutionary software called Canva। और इसी Canva से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप फ्री में एक टॉप क्वालिटी थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। तो देखियो वीडियो को तो एंड तक देखना ही है, लेकिन आपको मैं जो भी गाइडलाइंस बताऊंगा ना, आपको उनके बारे में सोचना भी है, उनका लॉजिक जानना है, सिर्फ रटनी नहीं है बातें, ताकि आप भी अपने हिसाब से थंबनेल डिजाइन कर सको। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं गूगल सर्च कर रहा हूं कैनवा। अब जो पहला रिजल्ट आया ना, वो कैनवा की वेबसाइट है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब हम लॉगिन कर लेते हैं, इसने मेरा अकाउंट ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू एज सबमिट पे मैं क्लिक करके साइन इन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए थंबनेल डिजाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि जब भी कोई ऑडियंस या कोई भी, या आप खुद भी जब कोई टैग या कीवर्ड सर्च करते हो वीडियो देखने के लिए, तो एक टाइटल नजर आता है, उसके साथ एक छोटी सी इमेज नजर आती है, और ज़्यादातर लोग उस इमेज को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि वो वीडियो देखना है या नहीं देखना। अब देखिए इसके लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली ये कि वो वीडियो में वो जो इमेज आप बनाए ना, उस पर थोड़े ब्राइट कलर यूज़ कीजिए अपने थंबनेल में। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि आसपास ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स हैं और उसके बीच में आपका एक तड़कता भड़कता ब्राइट कलर्स वाला थंबनेल है, तो लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके थंबनेल पर क्लिक कर देंगे और आपकी वीडियो देख लेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, उस पर जो आप शब्द लिखें, उस पर जो आप कीवर्ड्स लिखें, वो आप बड़े बड़े नहीं लिख सकते हो, आप पैराग्राफ्स नहीं लिख सकते हो, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिख सकते हो। आपको चुन के सोचना पड़ेगा कि आप उस पर कुछ 4-5 शब्द ही लिख सकते हो, क्योंकि छोटी सी इमेज है, लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते उस पर। तीसरी बात, इलस्ट्रेशंस या क्लिप आर्ट जो आप अपने थंबनेल पे लगाओगे वो बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि छोटी सी इमेज है, बहुत सारे लगाओगे तो लोग देख ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए 1 या 2 मैक्स, बस इतने ही इलस्ट्रेशन, फोटो या क्लिप आर्ट आप अपने थंबनेल पे लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ थंबनेल और ये देखिए आ गया है। कैनवा पे जो इसका साइज बता रहा है 1280 इंटू 720 पिक्सल्स। इसको मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर अभी ये कैनवा पे जितने भी थंबनेल्स हैं ना, वो सारे हमें दिखा रहा है। इस पर कुछ फ्री है और कुछ पेड है। हमें क्या करना है, सिंस अभी हम बस शुरू कर रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, फ्री वाले देख लेते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया, ये फिल्टर पे क्लिक किया, नीचे गया और प्राइस में जाके फ्री पे क्लिक कर दिया। फिर मैं ओके पे क्लिक किया,
अब जो डिजाइन आ रहे हैं ना, ये सारे फ्री में अवेलेबल है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। हमने क्या डिसाइड किया था, हम ब्राइट कलर्स यूज करेंगे। ये देखो, ये वाला ले लेते हैं। अब ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, एक पॉपअप नजर आ गया जिसमें ये हमें कह रहा है कि कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। आप इस पर क्लिक करोगे, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको अपने हिसाब से डिजाइन करना है। इसमें आप बैकग्राउंड देख रहे हो, एक एक इमेज देख रहे हो और थोड़ा सा टेक्स्ट देख रहे हो। अब लेट्स से हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि अपनी इमेज निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई इमेज तो आ जाएगी, इमेज में से बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे। इमेज में बैकग्राउंड हटाने का ऑप्शन कैनवा में भी है, बट वो पेड वर्जन में, इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एक सस्ता जुगाड़ू तरीका अपनाएंगे। हम गूगल करेंगे रिमूव बैकग्राउंड, और उसके बाद जो ऊपर सबसे पहला ही हमारे पास सर्च रिजल्ट आ रहा है www.remove.bg, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहां पे मैं अपलोड कर देता हूं अपनी इमेज, और ये हमें बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। अरे वाह, तो हमारे पास इमेज आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें अपलोड्स में जाना है, हमें अपलोड्स में जाना है और यहां पे अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। अब ये मैं जो ऑलरेडी टेम्पलेट में थी उसको, इमेज को हटा देता हूं और अपनी इमेज यहां पर लगा देता हूं। ये मैंने यहां पे लगाई, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं साइज में। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, है ना। अब इसका क्या करना है, हमें इसकी, जैसे उसमें आप देख रहे थे कि एक बैकग्राउंड आ रहा था, एक वो बॉर्डर आ रहा था, उसको लाने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इसका एक डुप्लीकेट लगा देता हूं। और ये डुप्लीकेट लगाने के बाद मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा। मैं एडिट फोटो पर क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद मैं इसका कंट्रास्ट बढ़ा देता हूं, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं और हाईलाइट भी बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसको मैं साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा, है ना। और इसको अब मैं सेंड टू बैक कर दूंगा। देखा दोस्तों, अब हमारे पास एक इमेज है जिसके साथ हमें एक बॉर्डर भी मिल गया है वाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी वीडियो, अपने थंबनेल का कैप्शन डिसाइड करना है। अब लेट्स से मेरा कैप्शन है, इसका फॉन्ट में थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए 2 वीक्स में तो साइंस का पूरा सिलेबस नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लेट्स से 6 वीक्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका अगर बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब इसमें टेक्स्ट में जो बैकग्राउंड में जो एलिमेंट में कलर है मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको यहाँ से कोई एलिमेंट ऐड करना है, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे बुक ऐड कर देता हूँ। इसको छोटा कर देते हैं और कोने में कहीं रख देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो।
इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपका ये थंबनेल बन जाएगा ना, इसके बाद डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको फाइल पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड प्रेस कर देना है और ये PNG फॉर्मेट में हमने उसी साइज में डाउनलोड दबा दिया और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा थंबनेल रेडी कुछ ही मिनटों में। बस हम आगे चलते हैं, कैनवा से बनाएंगे और भी अलग अलग तरीके के डिजाइन्स। तो देखिए अब आते हैं दोस्त चैनल आर्ट पर, कवर आर्ट या फिर हम इसे YouTube का बैनर भी कहते हैं। जब भी आपके YouTube के होम पेज पर कोई आता है ना तो उससे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यही चीज दिखाई देती है। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं 3 चीजें बता रहा था आपको। पहली चीज ये कि आपको इसके टेक्स्ट और इसके विजुअल लुक दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आप थंबनेल डिजाइन कर रहे थे तो उसके आसपास आपको 3 चीजें दिखती थी, टाइटल, टेक्स्ट और विजुअल लुक। यहाँ पे हमें टेक्स्ट और विजुअल लुक दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे टाइटल हमें वीडियोस का नहीं डालना क्योंकि ये चैनल के बारे में। दूसरी बात, इस पे जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो देखिए थंबनेल में जो हमने टेक्स्ट डाला था ना वो सिर्फ एक वीडियो के बारे में था, लेकिन यहाँ पे जो हम टेक्स्ट डालेंगे वो पूरे चैनल के बारे में होगा, पूरे चैनल को डिफाइन करेगा। तीसरी बात कि यहाँ पे जो आप टेक्स्ट डालेंगे, देखिए आजकल की जनरेशन के बारे में आपने सुना ही होगा कि उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता जा रहा है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको उनकी कम से कम अटेंशन लेनी है, यानी कम से कम शब्दों में अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ये 3 बातों का ध्यान रख के हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में हम YouTube चैनल आर्ट एंटर कर देंगे। YouTube बैनर के नाम से जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका साइज जो कैनवा पर आपको दिखाई दे रहा है 2560x1440 है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए इनमें से मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनमें से कुछ फ्री है और कुछ पेड है, तो इसमें से हम फ्री वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सारे आप सैम्पल टेम्पलेट्स देख रहे हो। इसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो सिर्फ बीच वाले हिस्से में जो है सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी हिस्सों में इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, तो वो 3 भागों में बटी हुई है। देखिए जो सबसे बीच वाला भाग है ना, जो सबसे सेंटर वाला भाग है, उसके अंदर क्या है, एडिटर साहब जो है उसे हाईलाइट कर देंगे बीच वाले हिस्से को। तो उसमें क्या है, वो सब डिवाइसेस में नजर आता है। कौन कौन से डिवाइसेस में, मोबाइल में, टैबलेट में और लैपटॉप में, वो तीनों डिवाइसेस में नजर आता है। उससे बाहर वाले में जाते हैं, वो सिर्फ टैबलेट में और लैपटॉप में नजर आता है। और जो उससे बाहर वाले में जाते हैं वो सिर्फ लैपटॉप में नजर आता है, ना मोबाइल में नजर आता है और ना ही टैबलेट में नजर आता है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ऐसे हिस्से में हो जो सब डिवाइसेस में नजर आता है। ठीक है, अब इन टेम्पलेट्स में से हम एक चूज कर लेते हैं। हमने जैसे उस पर क्लिक किया, यहां पे हमें एक पॉपअप आ गया, उसको हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करके एडिट करना शुरू कर सकते हैं। अब देखो यहां पे टेक्स्ट लिखा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे अपना नाम लिख देता हूं और मैं क्या पढ़ाता हूं वो भी लिख देता हूं। लेट्स से मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं 11th और 12th को। अभी देखिए दोस्तों, और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे जानी चाहिए, वो है हमारा वीडियो पोस्ट करने का स्केड्यूल। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि मैं वीडियो कब कब पोस्ट करता हूँ। इससे होम पेज पे उन्हें दिख जाएगा कि उन्हें नई वीडियो कब देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे टेक्स्ट डालने की और जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। एलिमेंट पे जाकर हम एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ गई। ये गलती से 2 आ गए हैं, तो इसमें से एक हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद हमें किस तरह का साइज जो है फॉन्ट का चाहिए, उस हिसाब से हम हेडलाइन या हेडिंग या फिर सब हेडिंग चूज कर लेंगे। और ये फिर से मैंने 2 बार कर दिया, तो 2 बार आ गया। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया। अब लेट्स से मैं वीडियो हर संडे डालता हूँ 2 बजे, तो वीडियो एवरी संडे 2 PM। यहां पे मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूं। लेट्स से मैं ग्रीन कर देता हूं।
क्योंकि आसपास सब कुछ ग्रीन ही है। बट अब अगर देख रहे हो तो ये एलिमेंट के कलर से मैच नहीं हो रहा है, तो एलिमेंट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, मैं बोल्ड कर देता हूं और फिर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अब ये प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है। यहां पे मैं फोटो जो है वो भी डिलीट करके अपनी वाली फोटो लगा देता हूं। मैंने पहले से ही ऑलरेडी इंपोर्ट्स में वो डाल रखी है। अपलोड्स में ये मैंने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करी और ये यहाँ पे डाल दी। तो देखिए दोस्तों, ये बन गया मेरा अपना चैनल आर्ट। अब इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए राइट साइड पे शेयर पे जाके आप ड्रॉप डाउन में से डाउनलोड ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये डाउनलोड हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हमने एक बढ़िया सा चैनल आर्ट डिज़ाइन कर लिया। अब हम चलते हैं आगे और बनाते हैं अपने YouTube का लोगो। अब हम आते हैं अपने YouTube के लोगो पर। देखिए, हम अक्सर बड़े बड़े कामों में ना, बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। छोटी चीज़ें जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। और वही हम यहाँ पे YouTube लोगो की बात कर रहा हूँ मैं। आपने थंबनेल बनाया, आपने कवर आर्ट बनाया, लेकिन YouTube लोगो की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जैसे एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने थंबनेल में डिस्कस किया था कि थंबनेल की इमेज बहुत छोटी सी दिखाई देती है ना। और फिर इसमें हमने डिसाइड किया था कि टेक्स्ट कम से कम डालें, इमेज जो है एक आधी लगाएं, इलस्ट्रेशन जो है कम लगाएं। तो वो बातें हमें यहाँ पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका लोगो होने वाला ना यूट्यूब का, वो आपके थंबनेल से भी छोटा दिखेगा। तो वो जितना भी दिखे वो बहुत क्लियर दिखे, ब्राइट कलर्स हों उसके अंदर, ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, करना वही है। सबसे पहले होम पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च बार में यूट्यूब लोगो सर्च कर लेते हैं। यूट्यूब चैनल लोगो, ये हमने सर्च कर लिया। अब फिर से आपको वही देखने को मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था, ये गोल होता है। तो आप काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देख सकते हो कि गोल ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था, फिल्टर में जाके हम फ्री वाले सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे और हम फ्री से भी उतना ही बढ़िया टेम्पलेट बना सकते हैं, उतना ही बढ़िया लोगो बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे आप यूट्यूब, अभी जैसे मैंने यूट्यूब लोगो सर्च किया ना, आप सीधा होम पे जाके एजुकेशन लोगो भी सर्च कर सकते हो। उससे होगा क्या, मैं बताता हूँ। आपको एजुकेशन थीम वाले लोगो ही मिलेंगे। ये देखो, ये हमने सर्च किया, ये देख रहे हो, लग रहा है कि एजुकेशन के ही लोगो हैं सारे, है ना। इसमें फिर वही फिल्टर पे जाके फ्री फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब नीचे जाते हैं। अब चलिए कोई सा भी लोगो हम उठा लेते हैं अपने हिसाब से। ये मुझे लग रहा है सिंपल और स्टाइलिश। इस पर क्लिक किया, वही कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक किया। अब इसको हमें अपने हिसाब से एडिट करना है। हम अपने हिसाब से इसे कैसे एडिट करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। जिन भाई साहब का नाम यहाँ लिखा था वो चेंज करके मैंने अपना नाम डाल दिया। अब लेट्स से मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने आया, 9th to 12th। है ना। अब देखिए ये टेक्स्ट थोड़ा हमारा बॉर्डर के पार जा रहा है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब ये इमेज है, यहाँ पे आप इमेज भी हटा के अपनी इमेज लगा सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे अपनी इमेज लगा देता हूँ। फिर से अपलोड में जाऊँगा, अपनी इमेज चूज़ करूँगा, इसको छोटा कर लेता हूँ। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ ये यहाँ से हटाता हूँ। इस बल्ब के ऊपर अपनी इमेज लगा देता हूँ। तो अब हम आ गए हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे भैया ये कैनवा की बात में सोशल मीडिया पोस्ट कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, अब आप यूट्यूब पे जब बढ़िया डंका बजा रहे हो तो आप लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ पे भी तो आप रोला मचा दोगे ना।
तो वो भी हम यहीं से सीख लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है, होम पेज पे जाएंगे, सोशल मीडिया पोस्ट सर्च कर लेंगे, ठीक है। अब ये टेम्पलेट्स आ गए। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो तरीके के पोस्ट देख सकते हैं, एक स्टैटिक और एक एनिमेटेड। तो पहले हम स्टैटिक वाले देख लेते हैं। क्या करना है, फिल्टर में से फ्री वाले सेलेक्ट कर लेने। अब ये देखिए ये सारे फ्री वाले आ गए। लेट्स से आप अपने स्टूडेंट्स को कोई त्योहार पे विश करना चाहते हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। लेट्स से आपने मेरी क्रिसमस लिख दिया और आपने एक कोड भी डाल दिया, उसके बाद आप अपनी एडिट करके इंस्टीट्यूट का नाम भी डाल दीजिए। इसमें और क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हो, वो भी कर देते हैं। ठीक है, वो छोटी सी इमेज भी लगा देते हैं। ये हो गया हमारा एक सोशल मीडिया पोस्ट तैयार, जिसमें आपने अपनी फोटो भी डाल दी, बच्चों को विश भी कर दिया। इसको उसी तरीके से डाउनलोड कर लीजिए। यहां से मैं डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा। अब हम बनाएंगे एक एनिमेटेड पोस्ट। ठीक है, वापस से सर्च में जाते हैं, एनिमेटेड सोशल मीडिया, पे क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से वही एनिमेटेड सारे पोस्ट टेम्पलेट्स आ गए। इसमें से हमें क्या करना है, फ्री वालों पे क्लिक कर देना है। ये भी, इसमें भी हमें जो है उसके लिए देखना है कि यहाँ पे पेड तो नहीं लिखा, क्योंकि पेड वाले हमारे काम के नहीं है। इसमें काफ़ी सारे, अगर आप देखो तो ये देखो, ये फ्री है, ये वाला भी फ्री है, ये पेड है, ये फ्री है। तो चलिए इसको हम एडिट करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक किया और ये एडिट होने के लिए तैयार है। लेट्स से आप यहाँ पे अपनी कोचिंग के बारे में लिखते हैं। इसका फॉन्ट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि वो हमारे बीच में आ रहा है ना। अब लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है तो मैं वेबसाइट के बारे में लिख सकता हूँ, बट लेट्स से कि मुझे कुछ और लिखना है तो मैं लेट्स से अपना एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको प्ले करिए। ये हमारा बन गया एक एनिमेटेड पोस्ट। एनिमेटेड और स्टैटिक में फर्क समझ गए ना आप। तो इसमें हम और एडिट कर देते हैं। लेट्स से यहां पे हम लिख देते हैं ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद हमें लेट्स से यहां पे एडिट करके हम लिख देते हैं लेट्स मेक कॉमर्स इजी। फिर हम अपनी वेबसाइट तो लिख ही नहीं रहे हैं तो हम यहां से वेबसाइट हटा देते हैं। बस ये हो गया हमारा एक पोस्ट भी तैयार। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको कम ड्यूरेशन का कर देता हूँ, 4 सेकंड का कर देता हूँ। ये करीब 6 सेकंड का है, इसको भी 4 सेकंड का कर देता हूँ और इसको भी 4 सेकंड के आसपास का कर देता हूँ।
अब फिर करना वही है, डाउनलोड करने के लिए शेयर बटन पे जाइए और डाउनलोड प्रेस कर दीजिए। आप इसमें अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हो सिंपल तरीके से, लेफ्ट में जाके अपलोड्स में आपने ऑलरेडी रखी हुई है, आप उसे रख सकते हो। तो शेयर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सीखा हमने सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, दोनों तरीके से, स्टैटिक से भी और एनिमेटेड भी। चलिए आगे चढ़ते हैं। तो बात करते हैं अब इस अंडररेटेड रादर ओवरलुक्ड फीचर की, कैनवा पीपीटी। जी हाँ दोस्तों, आपने बैनर बनाया, लोगो बनाया, इतना कुछ बना लिया, सोशल मीडिया पोस्ट भी बना लिए, आप इस पे पीपीटी भी बना सकते हो। हैरान हो रहे ना, और वो भी टॉप क्वालिटी की पीपीटी बना सकते हो। बना के दिखाता हूं अभी, ठीक है। यहां पे मैं करना क्या है, होम पेज पे जाना है, प्रेजेंटेशन एंटर करना है सर्च बार में, सेलेक्ट करना है टेम्पलेट्स। आगे टेम्पलेट्स देखते ही सबसे पहला काम, ऑल फिल्टर्स, सबसे नीचे जाके फ्री वाले सेलेक्ट कर लेने। लेकिन इसका फिल्टर ढंग से काम कर नहीं रहा है, अभी भी हमें ये पेड वर्जन्स दिखा रहा है, पर कोई बात नहीं, हम इससे पहचान लेते हैं ऐसे कि जिस भी आप टेम्पलेट पे कोने में, राइट के कोने में दिखाओगे ना, आप लेके जाओगे कर्सर, तो आपको पेड लिखा नजर आ जाएगा। तो हमें देखने हैं फ्री वाले, जिसके यहाँ पे राइट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। अब करना कुछ नहीं है, एक एक करके इसको एडिट कर देते हैं। लेट्स से मैं यहां पे द रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, भाई हम सीए हैं तो थोड़ा सीए गिरी दिखा दें यहां पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। द रूल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी बाय सुमित मेहता, ठीक है। ये आपकी बन गई पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे जाना है, ये देखो प्लस का ऑप्शन देख रहे हो यहां पे, है ना, प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी तो खाली आ गई, ब्लैंक आ गई, इसका हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट में देखो इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई भी जो आपको पसंद आए, जो भी आप अपनी सेकंड स्लाइड में रखना चाहते हो, उस पर क्लिक कर दो। ये रहा, इस पे आप लेट्स से आप इसको भी एडिट कर लेते हो आराम से, इसमें कोई फोटो डालनी है आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको एक और स्लाइड ऐड करनी है, एक और स्लाइड ऐड करनी है, प्लस पे फिर से क्लिक कर दो और दोबारा से इसके लिए थंबनेल चूज करना, इसके लिए टेम्पलेट चूज करना है, तो आप ये दोबारा से यहां से कर सकते हैं। आपको एक और सेलेक्ट करनी है, एक और ऐड करनी है, एक और ऐड करनी है, ऐसे करके आप जितनी चाहो उतनी स्लाइड्स अपनी पीपीटी में, अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो, और उसके बाद इसे उसी तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि कैनवा इज योर गो टू टूल व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग एनीथिंग, थंबनेल, लोगो, कवर आर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और पीपीटी तक भी। देखा दोस्तों आपने कि पैसा, अप्रोच, रीच कुछ मायने नहीं रखता जब आप डेडिकेटेडली कंटेंट बनाने का सोच लेते हो। पेड चीजें भी फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, खुद कैनवा पर जाकर ये सब चीजें खुद डिजाइन करनी है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।